गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज 27th अक्टूबर। आज मैं काफी बेटर फील कर रही हूँ। माई पेन इज ऑलमोस्ट गॉन, तो इसलिए मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। हालांकि मैं पूरा दिन व्लॉग करने का प्लान नहीं कर रही हूँ, मुझे रेस्ट करना है और मुझे बेड से रह के काफी सारी चीजें करनी है। सो बेसिकली इट्स कंचूज बर्थडे टुमारो एंड एंड टाइम पे डिसाइड हुआ है कि हम लोग कंचू को सरप्राइज कर रहे हैं पार्टी देके, मतलब मनीष वगैरह, उनके हस्बैंड वगैरह, एंड वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प मनीष एंड मानविका अरेंज दैट पार्टी। तो कुछ चीजें हमने ले ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने सोचा मैं इनविटेशन कार्ड बना दूंगी, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बेड से करूंगी और रेस्ट करूंगी साथ साथ, बिकॉज अगले 1-2 दिन इस पार्टी वगैरह की वजह से बहुत हैवी होने वाले हैं। और यहाँ पे पार्टी ऐसा नहीं कि पार्टी करिए और उसके बाद घर आ जाओ, इट्स ऑलवेज द आफ्टर पार्टी दैट इज द मेन पार्टी। एनीवे, सो आई वांट टू रेस्ट टुडे सो दैट अगले 1-2 दिन मेरे पास काफी एनर्जी हो एंड आई एम हाइड्रेटिंग माई सेल्फ अलॉट। बट मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर लेती हूँ अच्छे से अब। लेकिन मैं आपको मिलूंगी शाम को, जब हम लोग कंचू की पार्टी के लिए लोकेशन हंटिंग के लिए जा रहे होंगे। एक जगह है जो देख के आनी है, वो देखेंगे, अगर वो अच्छी लगेगी तो वहां पे बुक करेंगे, अदरवाइज वी हैव वन ऑप्शन इन माइंड। तो ये सब चीजें होने वाली है बैक एंड पे आज, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ शाम को, जब हम लोग बाहर जा रहे होंगे जगह चेकआउट करने के लिए। सो फाइनली हम लोग निकल गए हैं लोकेशन हंटिंग के लिए। मनीष आ गए हम लोगों को पिक करने के लिए। मैं, कमल और मनीष जा रहे हैं। सो हम लोग आए हैं इस पौवा नाम की जगह पे और इस जगह को चेकआउट कर रहे हैं। इसका अंदर वाला एरिया भी देख रहे हैं, बाहर वाला भी देख रहे हैं। जो बाहर वाला एरिया है ना, वो हमको इतना अमेजिंग लग रहा है फॉर द पार्टी। बट बाहर प्रॉब्लम ये है कि कंचू के बर्थडे वाले दिन वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि बारिश आएगी, तो इसलिए हम लोग आउटसाइड अरेंजमेंट कर नहीं सकते। बट एनीवे, हम लोग यहाँ से फूड टेस्टिंग और वो सब कुछ बातें वगैरह करके जा रहे हैं, बिकॉज कल सुबह तक हमें फाइनलाइज करना है कि हमें यहाँ पे पार्टी करनी है या फिर जो जगह हमारे दिमाग में ऑलरेडी है एयर लाइव, वहां पे करनी है। जगह तो हम लोगों की सुबह तक फाइनलाइज होगी, लेकिन 12 बजने वाले हैं और कंचू का बर्थडे स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं उसके घर पे। एंड या वी गोना डू द केक कटिंग एंड देन लीव एंड देन कल मिलूंगी मैं पार्टी के टाइम। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. हेलो गाइस, सो आज है 28 अक्टूबर और आज फाइनली है पार्टी। सो कमल आ गया है लोकेशन पे एयर लाइव, जो उन लोगों ने फाइनल की। फाइनली कमल ने जिन जिन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उनको सुपरवाइज करने के लिए वो लोकेशन पे आ गया है। जैसे कि उसने बियर पॉन्ग का सेटअप किया, एंड फोटोग्राफ्स के लिए कुछ प्रॉप्स वगैरह का इंतजाम किया। तो उन्हीं सब चीजों की सेटिंग के लिए और डेकोरेशन को सुपरवाइज करने के लिए वहां पे है। चलो जी, यहाँ का काम डन। अब घर चलते हैं, रेडी होते हैं एंड देन विल कम टू द पार्टी। एक भी शॉट नहीं लिया कमल, मेरा तो व्लॉग ही भूल गई मैं बहन की आंख। सीरियसली, मतलब मैंने पहले सोचा था मेकअप करते हुए व्लॉग चालू करूंगी, फिर मैंने सोचा एक बार रेडी हो जाऊं फिर व्लॉग चालू करूंगी, फिर रेडी हुई आप आए, फिर मैंने कहा अब व्लॉग चालू करूंगी उतरते हुए, और फिर भूल गई। yes. हो गया, लेकिन मेरा व्लॉग चालू का मुंह नहीं कर दिया। कंचू हैप्पी बर्थडे। Thank you. से हाय। हम लोग निकल गए हैं। कंचू को कुछ नहीं पता है हम कहाँ जा रहे हैं, उसे बस अब इस मोमेंट पे इतना पता चल चुका है कि हम कहीं जा रहे हैं। करेक्ट कंचू? Correct.
हेलो गाइस, दिस इज आई डोंट नो आफ्टर 2 days, लास्ट 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं कुछ और चीज में बिजी थी। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैं अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब करती हूँ या सिर्फ आभारी करती हूँ। मैं यूट्यूब और आभारी भी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ और साथ साथ मैं कुछ और चीजें करने की कोशिश कर रही हूँ। हैदराबाद में मैं रही हूँ, मुझे पता है यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और अभी मैं थोड़ा फिट हूँ। हेल्थ प्रॉब्लम्स जो मेरी थी, जय माता दी, उनसे काफी हद तक बाहर निकल चुकी हूँ एंड आई हैव दिस एनर्जी एंड मैं हमेशा से पैशनेट तो रही हूँ काम करने के मामले में, पैसा कमाने के मामले में। सो एनीवेज, अब मैं हैदराबाद आई हूँ तो यूट्यूब इज नॉट द ओनली थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू। मेरे दिमाग में कुछ और चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। जिस आइडिया पे मैं अभी काम कर रही हूँ उसी से रिलेटेड मैं कुछ कल और परसों काम कर रही थी। कंचू के बर्थडे के बाद 2 दिन भाई साहब मेरे पैरों की भी वाट लग गई थी। मैंने और कमल ने इतना डांस किया है कंचू के पार्टी में कि मतलब जो लोग, वैसे तो मुझे 70% ऑफ कंजूस सर्कल जानता है, बट कुछ लोग होते हैं जो नए होते हैं तो कह वो सोच रहे भाई ये लोग कौन है जो इतना डांस कर रहे हैं। मैंने और कमल ने ना मतलब अंती चुकी हुई थी, पंजाबी में बोलते हैं। लास्ट 2 दिन से मैं यही कर रही थी कि मैंने वो पेडिक्योर वाली मशीन, याद है आप लोगों को, मेरे एक बर्थडे पे मेरे दोस्त नीरज ने मुझे अमेजोन का वाउचर दिया था और मैंने सोचा था क्या लूं और मैंने सोचा चलो यार वो पेडिक्योर मशीन ले लेती हूँ, घर में कभी कभी पेडिक्योर कर लिया करूंगी। कल और परसों जो उसके अंदर अपने पैर भिगो के रखे हैं ना गर्म पानी में, मैं लैपटॉप पे काम भी कर रही हूँ तो मेरे पैर नीचे गर्म पानी के अंदर भीगे हुए थे। तो वो मशीन मेरे को इतनी काम आई है। 2 दिन तो मैंने ऐसे दुआएं दी हैं अपने दोस्त नीरज को। आज मैंने सोचा अब मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ क्योंकि मैं हो रही हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। तो अभी मैंने कोई भी लिपस्टिक लगा ली है तो अब मैं चेंज करती हूँ और फिर फाइनली डिसाइड करूंगी कैसे लिपस्टिक वगैरह सब और बाल। ओके, सो आई एम गोइंग टू डू ऑल ऑफ दैट एंड मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। ऑल राइट, तो तैयार होके मैं निकल गई घर से। सबसे पहले मैंने की अपनी मीटिंग और मीटिंग के बाद मुझे 1-2 चीज़ें चेक करनी थी, फ़ोन का कवर और हाइलाइटर वगैरह, वो सब चीज़ें चेकआउट करी। और उसके बाद रात को मैं गई एक लाइव परफॉर्मेंस अटेंड करने। नूरा सिस्टर्स में से जो ज्योति नूरा हैं वो आ रही थी परफॉर्म करने लाइव एंड आई लव हर। तो उनका लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वहां पे गई एंड दैट्स हाउ आई एंडेड माय डे। हेलो गाइस, दिस इज 3rd नवंबर टुडे और मैं वापस से रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे आज शाम को मीटिंग के लिए जाना है और अभी दोपहर हो रखी है। मैंने सोचा रेडी होती हूँ धीरे धीरे और आप लोगों से बातें करनी थी, बेसिकली व्लॉग कंटिन्यू करना था। छोटा सा हॉल है शॉपिंग का, वो आपको दिखाना है। या तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जल्दी तैयार होके व्लॉग शुरू कर लेती हूँ, ये सब करती हूँ, फिर समेट के देन आई विल गो फॉर माई मीटिंग। एक्चुअली अब कुछ अगले आई डोंट नो कब तक, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ मीटिंग्स लाइंड अप। भले मैं अपने दोस्तों को मिल रही हूँ, जान पहचान वालों को मिल रही हूँ, लाइक आज भी शाम को जिस मीटिंग के लिए मैं जा रही हूँ वो मनीष जो कंचू का हस्बैंड है वही मेरी ये मीटिंग करवा रहा है। सो या बेसिकली वाया आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू फ्यू थिंग्स। कुछ टाइम तक लगातार आप देखोगे कि या तो मैं अपनी एडिटिंग वगैरह निपटाती रहूंगी, थोड़ा बहुत आभारी का काम, थोड़ा ये यूट्यूब चलता रहेगा और साथ साथ मेरी मीटिंग्स चलती रहेंगी। तो आई एम जस्ट ट्राइंग थिंग्स। बेसिकली आप नई जगह पे आते हो तो वो जो स्टार्टिंग वाला वो फेज होता है ना कि ओके ऑप्शंस दिख रहे हैं बहुत सारे, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, अरे वाह ये भी कर सकती हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसीलिए मल्टीपल चीजें ट्राई कर रही हूँ। पहले खुद का भी देख रही हूँ कि किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या मैं आगे और करना चाहूंगी। सो 3-4 चीजें हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ। तो मैं कभी किसी से मिल रही हूँ, कभी किसी से मिल रही हूँ। सो दैट्स व्हाट्स गोना हैपन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ मेरे व्लॉग्स में, कि मैं रेडी हुआ करूंगी, आप लोगों से बतियाया करूंगी और जाया करूंगी। बट आई थिंक पहले मैं बहुत ज्यादा सोचा करती थी कि अरे कुछ है नहीं ज्यादा दिखाने को तो मैं क्या, बट अभी ठीक है। आप लोग हमेशा से मुझे यही बोलते आए हो कि मत सोचो, आप बस बातें किया करो हमारे साथ, ठीक है। तो वही मैं करना चाह रही हूँ। हम लोग साथ में जाया करेंगे और ये इनविजिबल सी मीटिंग करके आया करेंगे। एक और अच्छी चीज मुझे आपसे शेयर करनी है। अब 1 महीना हो गया हमें हैदराबाद शिफ्ट हुए। आज मतलब 3rd नवंबर है और हम अक्टूबर के स्टार्टिंग में आए थे, राइट। तो लिटिल बिट मोर देन अ मंथ। तो अब इट वाज हाई टाइम फॉर मी टू जॉइन अ जिम और समथिंग, ताकि मैं अपना एक्सरसाइज पे वापस ध्यान दूं। जस्ट बिकॉज मैं पतली हो गई हूँ डज नॉट मीन कि मैं बिना एक्सरसाइज करे फिट भी रह सकती हूँ। मैं अपने खाने पे ध्यान दे रही हूँ, बट फिर भी यहाँ पे जो माहौल है, क्योंकि आपको पता है कि मैं यहाँ पे ज्यादा बाहर जाती हूँ तो खाना पीना हो जाता है। तो इनफैक्ट मुझे ऑल द मोर ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा अपनी फिटनेस
को लेके। अभी मैंने लास्ट काफी महीनों से एक्सरसाइज नहीं करी थी, तो मैं अभी अगर जिम जाऊंगी भी तो पहले मैं बहुत धीरे धीरे अपना शरीर खोलूंगी, वार्म अप्स होंगे, स्ट्रेचिंग होंगी बहुत सारी, और बहुत कम वेट के साथ मैं करूंगी। तो मैंने सोचा नवंबर का महीना मैं रुक जाती हूँ, नवंबर में मैं रोज घर में पहले वार्म अप्स, स्ट्रेचिंग्स और थोड़े बहुत लाइट वेट्स जो मेरे पास घर में सब है उनके साथ में शुरू करूँ। तो लास्ट 2 दिन से मैंने वापस से एक्सरसाइज करना चालू कर दिया है। आज मेरा दूसरा दिन था और मैंने बहुत अमेजिंग वर्कआउट किया, बहुत लाइट सा किया, बहुत लाइट वेट्स के साथ किया। हाँ, तो आई एम हैप्पी कि मेरा वर्कआउट अब चालू हो गया है वापस से। सो वीकडेज पे मंडे टू फ्राइडे मैं बहुत सीरियस रहना चाहती हूँ, अच्छा एकदम बढ़िया खाना चाहती हूँ, एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना एंड सब, सो दैट सैटरडे संडे को अगर थोड़ा चीजें ऊपर नीचे भी हो तो माई बॉडी कैन टेक इट। सो ये था मेरा अगला अपडेट कि मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया। अभी मैं आप लोगों को चाहती हूँ दिखाना कुछ 5-7 चीजें जो मैंने शॉपिंग करी है जिन चीजों की। बट ये शॉपिंग दिखाने से पहले मुझे आप लोगों को एक चीज दिखानी है। जो मैंने आपको एक बैग दिखाया था शायद 2-3 वीडियो पहले, मैंने आल्डो से एक बैग लिया था और मैं उसे गोवा लेके गई थी। ये वाला बैग याद है आपको? मुझे नहीं पता आप लोगों को ऐसा लग रहा है, बट मुझे इतना पसंद है ये बैग, आई लव्ड इट। और गोवा में आई वाज सो हैप्पी कि मैं ये बैग लेके आई। इतना कंफर्टेबल था, लाइट वेट, इतनी सारी कैपेसिटी, एंड गोवा के लिए इट वाज जस्ट परफेक्ट। जब मैं गोवा एयरपोर्ट पे पहुंची वापस हैदराबाद आने के लिए, मैंने रियलाइज किया कि मेरे बैग का एक कुछ थ्रेड जो है वो निकल गया है, ठीक है, यहाँ से कुछ। और अगले 5 मिनट के अंदर मैंने रियलाइज किया कि वो जो एक थ्रेड निकला है उससे वो सारा का सारा, क्योंकि वो पैटर्न ही यही है, सो अगले 5 मिनट के अंदर मेरे बैग की ये हालत हो गई कि पहले रेड वाला थ्रेड निकलना शुरू हुआ, फिर व्हाइट, फिर मैं समझ गई कि अब ये यहाँ से यहाँ निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा। तो ज्योति इसको छेड़ो ही मत, मुझे पता है कि मैं इसे गोवा से कैसे वापस ऐसे छाती से लगा के लेके आई हूँ, क्योंकि अंदर सामान था। सो अभी ये एक मेरा नुकसान भी हो गया और इतना महंगा मैंने ये बैग लिया था। मैंने ये सोचा है कि मैं इसे किसी टेलर वगैरह के पास लेके जाऊंगी और ना यहाँ पे एक पैच बनवा दूंगी, एक डिजाइन सा, मतलब एक सोचो रेड कलर का या ब्लू कलर का कपड़ा है, ठीक है, इस कलर का, वो यहाँ पे पूरा का पूरा लगवा दूंगी। एंड आई नो ये ऐसा काम है जो वर्केबल है, डुएबल है, टेलर कोई अच्छा होगा तो कर देगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने और सामान लिया है पहले, लेकिन मैं ना ये स्पेशल शाउट आउट दूंगी इस ड्रेस को। ये आप लोगों ने अभी इसी ब्लॉग में स्टार्टिंग में देखी, जो मैंने कंचू के बर्थडे पार्टी में पहनी थी। ये नेक्स्ट ब्रांड की है, इसको मैं स्पेशल शाउट आउट दूंगी कि अगर आप लोग खरीदना चाहते हो ना, इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, सो कंफर्टेबल, सो नाइस, आई लव्ड वेयरिंग दिस ड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट चीज मुझे आपको दिखानी थी वो है ये मैंने क्लच लिया, मैंने ये यूज भी किया था। आई थिंक अगर आप इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि मैं इसे, हाँ, इसी ड्रेस के साथ एक्चुअली उस दिन पार्टी पे मैंने सिल्वर के साथ इसको सब वो किया था, गोल्ड के साथ नहीं किया था। बहुत अच्छी कैपेसिटी है इसकी। जब मैंने यूज किया मैंने रियलाइज किया काफी, मेरे फोन के साथ बहुत सारी चीजें और आ गई थी इसके अंदर। और मेरे पास ना मोस्टली अभी जो बैग्स है ना वो कैजुअल्स हैं, बट ट्रेडिशनल मेरे पास नहीं है कोई, तो अभी मैं धीरे धीरे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में सब में बना लूंगी। मैंने एक्चुअली गोल्ड में भी मंगवाया था, बट जो आया वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने वापस भेज दिया। मैं आपको सिर्फ फाइनल चीजें दिखाती हूँ, मंगवाती तो मैं और बहुत ज्यादा चीजें रहती हूँ, बट जो मैं रखती रहती हूँ वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट उस दिन कंचू के बर्थडे पे मैंने ये हील्स की स्टोरी डाली थी ऐसे पैरों की, और ये देख के बहुत लोगों को लगा था कि मैंने इलेक्ट्रिक ब्लू हील्स पहनी, क्योंकि व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैंने ये ब्लू कलर में ली है। सो एक्चुअली मुझे वो इतनी कंफर्टेबल और इतनी अच्छी लगी कि मैंने एक्चुअली इनको सिल्वर कलर में भी ले लिया। तो उस दिन जब मैंने ये ब्लैक ड्रेस पहनी थी और साथ में ये लिया था तो मैंने साथ में ये पहने थे। अगर इन केस आपने नहीं देखी है कौन सी इलेक्ट्रिक ब्लू हील्स की मैं बात कर रही हूँ, वो व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो दीज आर द हील्स। सो अभी मेरे पास सेम 2 हैं बट कलर्स डिफरेंट है। ओके, उसके बाद मैं अब हील्स ही दिखा रही हूँ तो हील्स ही दिखा देती हूँ एक और। दीज आर द नेक्स्ट वंस। मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं था, मतलब या तो सिर्फ ब्लैक था या फिर ब्लैक के साथ गोल्ड का था, बट मेरे पास ये कॉम्बिनेशन नहीं था, तो मैंने एक ये हील्स ले ली। कंफर्टेबल भी है, मैंने इन्हें पहन के चल के आराम से घर में देखा है काफी। उसके बाद एक मैंने लिया टॉप, पोल्का डॉट्स। आई नो बहुत शायद ट्रेंड से जा चुका होगा, बट कभी कभी कोई चीज होती है जो ना अच्छी लग जाती है। तो इस टॉप की ये स्टोरी है कि एक बार मैं गई थी मैंगो के स्टोर में और आप लोगों ने मुझे इस टॉप को ट्राई करते हुए भी देखा, बट मैंने इसे खरीदा नहीं था क्योंकि ये कुछ 4000 का था और मुझे लगा कि 4 नहीं होगा तो 3 होगा शायद, 3000 प्लस। तो मैंने जब इसे ट्राई किया था मुझे अच्छा बहुत लगा था, बट मैंने लिया इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि यार पोल्का डॉट्स पे मैं 3-3.5 टॉप पे मुझे नहीं लगाने, तो मैंने ऐसे छोड़ दिया था। मैंने उसकी जगह दूसरी चीज ले ली थी। लेकिन थोड़े दिन पहले मैं मिंत्रा चेक कर रही थी अगेन, तो मुझे ये टॉप दिखाई दिया और मैं देखा उस पर प्राइसेस स्लैश होके कुछ 1000-1500 कम था और कुछ 1800 या 2000 में ये टॉप मिल रहा था समथिंग, क्योंकि प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। लाइक मैं अगर कुछ खरीदूंगी आज 5000 का, कल 4000 का भी हो सकता है, 6000 का भी हो सकता है। सो ये 1500 कुछ कम में दिखा रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि यार ज्योति अब तो तुम ले ही लो। सो या इट्स अ नाइस टॉप, किसी दिन आप मुझे इसे पहने हुए देखोगे। ओके, सो नेक्स्ट मैंने लिया एक और नाइट सूट H&M से। आप लोगों को पता है मुझे H&M
H&M के नाइट सूट्स कुछ कुछ बहुत पसंद है। वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो भले महंगे हैं लेकिन कुछ H&M के नाइट सूट्स मैं लास्ट 4 साल से भी पहन रही हूँ और वो अभी भी अमेजिंग है। तो इसलिए आई इन्वेस्टेड इन वन मोर नाइट सूट। ये कलर भी नहीं था मेरे पास। उसके बाद मैंने कुछ कपड़े लिए वर्कआउट के लिए। एक तो मैंने ली है ये स्पोर्ट्स ब्रा, ये है डीकैथलॉन की ली थी आई थिंक मैंने, हाँ डीकैथलॉन की। उसके बाद मैंने एक लिया ये वर्कआउट करने के लिए टॉप, ये है अंडर आर्मर का। उसके बाद सेम मैंने एक और वर्कआउट टॉप लिया अंडर आर्मर का ही, सेम इस कलर में। दिस वाज इट जो मुझे इस व्लॉग के लिए आपको दिखाना था। अब मैं इस सामान समेटती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। Alright guys, so I am ready to leave for the dinner meeting. Manish is coming to pick me up. फिर मतलब 5 मिनट में वो आ जाएगा और फिर हम लोग निकलेंगे। Z square ఉన్న చూడు, రైట్ ఎంటర్ కాగానే లెఫ్ట్ ఇండికేటర్ వేసి. गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे और फाइनली आज हम वो काम करने जा रहे हैं जो कब से लटका हुआ है। तो बेसिकली जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे उसके बाद हमारे लगातार मतलब इतने कार्टून्स खुलते रहे। अगले 1 हफ्ते तक आई थिंक हम बस वही सब चीजों में लगे हुए थे और साथ साथ त्योहार आ रहे थे, इतना कुछ आ रहा था, बहुत सारी चीजें साथ साथ आ रही थी। तो जो हमारा फ्रेम्स वगैरह लगने का काम था ना वो रह गया था। तो आज हम फाइनली वो सोच रहे हैं, कम्मू निकालने वाला है सारे के सारे जो भी हमारे पास चीजें हैं अवेलेबल सजाने के लिए, डिकोर के लिए, वो हम बाहर निकालेंगे आज फाइनली। क्योंकि जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तब हम ऐसे ही साइड करते रहे थे कि इस तो सजाने वाली चीज है, इसको साइड कर दो, मतलब ये तो बात की बात है। तो आज वो सामान निकालेंगे एंड देन आई विल ट्राई टू फिगर आउट कौन सी चीज कहाँ लग सकती है। एटलीस्ट 5-6 चीजें लगा दूं। दिस इज एक्चुअली वन बाथरूम जहाँ पे अब भारी का स्टॉक पड़ा होता है। उसमें जो बाथरूम था वो ऑब्वियसली यूज का नहीं था, उसे यूज करना ही नहीं था, तो हमने उसको स्टोर बना दिया था। तो इसलिए यहाँ पे सारी एक्स्ट्रा चीजें। कमू, डू यू नीड हेल्प? नो, सो दिस वी विल यूज। हाँ ये दे दो, वो वाले रहने दो। ये कौन से हैं? नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अभी वो देखो ना कौन सा जो आइकिया का जो, हाँ ये भी चाहिए करेक्टली, तो उसके सेट पे ही है। सो अभी कारपेंटर को बुलाने से पहले बोथ ऑफ अस विल फिगर आउट कि कौन सा कहाँ लगाना है, सो दैट व्हेन द कारपेंटर कम्स हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो। बाय द वे आप लोगों ने हमारे सोफे देखे, ये वही है आइकिया वाले, रेड और ब्लू। इन पे मैंने इनका सब कपड़ा वपड़ा चेंज करवाया है। सो नाउ दे आर लुकिंग लाइक दिस। जस्ट द कुशन्स आर मिसिंग। आई एम गोइंग टू बाय रियली गुड कुशन्स फॉर दीस एंड आई विल बी चेंजिंग द टेबल ऑल्सो। और इधर ये आर्म चेयर रख ली है, सो द टेबल विल बी चेंज्ड एंड एवरीथिंग। वहाँ पे प्लांट्स आएंगे और वो सब, और धीरे धीरे करूंगी, आराम आराम से करूंगी। बट राइट नाउ द हॉल सीटिंग लुक्स लाइक दिस। एंड इफ यू आर फ्रॉम हैदराबाद एंड इफ यू थिंक यू वांट दिस टेबल, दिस इज रिवर्सिबल बाय द वे। दूसरी साइड पे इसके व्हाइट है और इस साइड पे ये है। सो यू कैन DM कमल हियर, he will handle. These are all the frames जो मैं यूज करना चाह रही हूँ वापस से इस घर में। अभी मैं देखती हूँ, फिगर आउट करती हूँ। कमल इनको लटका के खड़ा रहेगा और मैं दूर से जाके देखूंगी कि कैसा लग रहा है। ओके जी, तो एक्चुअली ऑप्शंस तो बहुत सारे निकाले थे हमने, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना ज्यादा चीजें लगने वाली जगह है नहीं। यहाँ के लिए मैंने निकाल लिया है कुछ। इधर तो कर्टन ही लगे हुए हैं, हालांकि मुझे ये कर्टन चेंज करने हैं, बट अभी के लिए कर्टन है और बाद में भी कर्टन ही होंगे, चाहे ब्लाइंड होगी, आई डोंट नो। बट दिस प्लेस हियर आई डोंट वांट एनीथिंग, आई एम लाइकिंग दिस हियर। इसके साथ मिरर है, वो आ जाएगा। एंड ये तो पूरा एनीवे भरा हुआ है, सो इट्स बेसिकली आई डोंट नो कहाँ पे लगाओ, पता ही नहीं। सो आई डोंट थिंक फालतू में मैं जबरदस्ती भरना चाहती हूँ। अभी भी हमारे हॉल में इतनी जगह फ्री है, लाइक लिटरली एक रूम जितनी, जिसमें हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। सो गिव मी आइडियाज कि इधर ये किचन है अगर, और इधर वो एंट्रेंस है, ये सेटअप है, तो इधर हमें अब क्या कर लेना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक हाउ वी शुड यूज दिस स्पेस? नहीं यार, ये तो ना मतलब आई डोंट थिंक सो। प्लस ना दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट रियली गोइंग विद दिस हाउस वाइब्स ऑल्सो। इसे जबरदस्ती नहीं करते, लेट्स कीप इट वैसे ही, थोड़ा
थोड़ा खाली खाली। पिछला घर हमारा अभी एंड तक इतना भर गया था, तो अभी थोड़ा खाली खाली अच्छा लग रहा है। तुम्हें अगर मैं बोलूँ कि कैसे इस जगह को यूज करना है, तुम कर सकते हो, तो तुम कैसे करोगे? मैं अपनी बीवी से पूछ के बताऊंगा। She's better at all these things. तो ये वाले ऑप्शंस हम ले आए हैं इस कमरे के लिए, एक ये है और एक वो है। आई थिंक यही सही रहेगा, बेड के ऊपर लगा लेगा मैं लेदर। कम वो सीलन है उधर। अच्छा, ये सिर्फ इसी कमरे में है ना? जा तो नहीं रहा उतने अच्छे से, बट जा भी रहा है, तो यही वाला लगा लो इधर। हाँ, मैंने और कमल ने डिसाइड किया हमें कुछ नया नहीं खरीदना है भाई, हमें इन्हीं चीजों के साथ वर्कआउट करना है और सामान नहीं बढ़ाना फालतू में। मेरी बीवी बहुत गुस्सा करती है सामान नहीं बढ़ाना, मैं पहले कह रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि शायद मुझे जब घर अच्छे से मतलब वेल केप्ट नहीं होता या फिर बहुत भरा होता है, क्लटर्ड होता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे बहुत मैं एंग्शियस होती हूँ। तो लास्ट में उस घर में मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था कि घर इतना भर गया था, हर जगह जहाँ मैं जा रही थी बस सामान ही सामान था, इसलिए ना तो काम खत्म होता था क्योंकि ठीक ही करती रहती थी मैं घर को। तो इसलिए बस ये है कि यार इस घर को अब क्योंकि स्पेस ज्यादा है तो ऐसे नहीं करना कि अब उसको भी भर लो और फिर 6 months लेटर रियलाइज कर रहे हैं कि अब ये घर भी क्लटर हो गया। तो बिल्कुल नहीं, हमने सोचा हुआ है वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी सच थिंग अभी, तो बिल्कुल नहीं। जो बहुत जरूरी चीजें हैं बस वही करेंगे, जैसे पर्दे चेंज होने हैं तो होने ही है, ठीक है, वो अच्छा नहीं लग रहा है तो वो चेंज होगा। अभी प्लांट्स आने हैं, प्लांट्स ऐड होंगे, बट मैं उतना ही चीजें कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें ऐड नहीं करनी। सो विल गो विद द कैमरा वाला थिंग हियर। नीचे ना हो, ऊपर भी ना हो। हाँ, दरवाजे का एक्चुअली वही ले सकते हो तुम, करेक्ट है, वो उसी की सिधाई में। हाँ, यहाँ पे लगा सकते। कौन से वाला? वही वाला, स्त्रियों वाला। मिठा मेरा मिठा मिठा मिठा। हाँ, ये इधर कर लो सेट। नीचे 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 नीचे, ये वाला इधर, और इसके फिर लेफ्ट में वो दोनों लग जाएंगे। और फिर वो भी देख लेना कि मतलब ये वॉल का सेंटर ही हो। बस हो गया है ना? हाँ, साइड करो इसे, राइट पे साइड करो। हाँ, ऐसे कुछ। हाँ, ये ठीक है, यहाँ पे लगवा लेंगे। मिठू क्या कर रहा है? मिठू खेली खेली कर रहा है। मिठू खेली खेली कर रहा है। ये इधर आओ, इधर आओ, कमी। ये सोफे पे नहीं मिस्टी, इधर दो दो दो, गुस्सा नहीं मिष्टा। आई मिलन की बेला लगानी है। नहीं, अभी तो नहीं है दिमाग में यार, अभी पहले फ्रेम्स का ही करते हैं, फिर देखेंगे धीरे धीरे और क्या टचअप्स हो सकते हैं। बाकी फिर भी जब सुरेश आएगा लगाने के लिए, अगर मैं उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं एडिटिंग से ब्रेक ले रही हूँ या समथिंग लाइक दैट, आई विल कम, बुला लेना मेरे को। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से हुआ ये वाला दिन भी एंड। घर में थोड़े बहुत फ्रेम्स लग गए, थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन हो गई, बस ऐसे ही अब धीरे धीरे काम चलता रहेगा और आप लोग देखते रहोगे। इस व्लॉग के लिए इतना ही। होप यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग। इफ यू डिड, you know what to do. Let me know in the comments and I will see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye. Take care guys. Mwah.